वो खातून जो जिस्म फरोशी के धंधे में थी, खवातीन के साथ बोलने की वजह से वहां से उनके साथ रिलैक्स लैक रहा हो। 3.8 मिलियन बन गए और मौलाना ने उनकी मदरसा में बुलाकर दावत की खाने की। मुदस्सा में बुला के। कि वाहिद ऐसी जगह है जहां से हमें कुछ मिलता है और हमसे कुछ लिया नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम इस वक्त मौजूद हैं MTJ यानी कि मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन के CEO इत्तिशामुल्लाह कुरैशी भाई के साथ। इत्तिशाम भाई से आज हम थोड़ा सा जानेंगे कि MTJ यानी कि मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन क्या है, क्या करती है, क्या वेंचर्स हैं और आप लोग MTJ फाउंडेशन से कैसे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम इत्तिशाम भाई। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कासिम भाई, आपने मुझे इस मौजू पर एंगेज किया। इसमें बेसिकली MTJ फाउंडेशन वो सारे काम कर रही है जो मौलाना तारिक जमील साहब 1982 से इंडिविजुअल कैपेसिटी में बड़े वसी पैमाने पर कर रहे थे। सही, ज़बरदस्त। 2019 में प्रॉपर रजिस्टर्ड हुई। इसमें हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं, हेल्थ में काम कर रहे हैं, कम्युनिटी सर्विसेज में काम कर रहे हैं और हेल्थ के अंदर हमने प्रॉपर आस्क लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया जिसके इस पर 4 शहरों के अंदर कलेक्शन सेंटर बन चुके हैं। और लैब्स, ये जो खून टेस्टिंग वाली जो लैब्स होती हैं, खून टेस्टिंग वाली लैब, पैथोलॉजी लैब है, रेडियोलॉजी लैब, रेडियोलॉजी लैब यानी कि एक्सरे वगैरह हो, स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड आ जाता है। और कहाँ पे है? ये इस वक्त मियां चन्नू में, तलम्बा में, अब्दुल हकीम में, साहिवाल में, चिचावत। मियां चंदू, मियां चन्नू, तलम्बा, साहिवाल, चिचावती, 4 शहरों में। 4 शहरों में। और इसके जो फी वगैरह या जो चार्जेस होते हैं वो बहुत महंगी है। हमारा जो मॉडल जो है वो ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है और तमाम उसमें क्वालिटी टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन वो वेलफेयर जो है रेट्स हैं तमाम पीपल्स के लिए। क्योंकि हमारा मानना ये है कि आम आदमी जो मिडिल क्लास आदमी है उसके पास जो है बजट में हेल्थ नहीं है। तो लिहाजा अगर एक टेस्ट जो है आम लैब से अगर वो 1000 का होगा तो हमारे पास 200 का होगा। और जो डिजर्विंग 1000 का जो टेस्ट है आपके पास 200 रुपीज का होगा। अगर आप लोगों का ताल्लुक तलम्बा से है, मियां चन्नू से है, चिचावती से है और साहिवाल से है, साहिवाल तो खैर एक डिवीजन बन चुका है अब, तो आप लोग आस लैब जाएं और 80% ऑफ ही बन रहा है। ये तकरीबन 70-75% 80% ऑफ बन रहा है। तो आप एक स्टेट ऑफ द आर्ट, अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट को अगर मैं आपसे पूछूं, आगा खान लैब के बराबर या शौकत खानम लैब के बराबर या चुगताई लैब के बराबर? माशाल्लाह तो बहुत आला प्लान पे काम कर रही है। मैं उसमें जो एक्सटर्नल चेक्स है, इंटरनल चेक्स हैं, सिर्फ इतनी बात बता देता हूँ। आप NHS आप तो जानते हैं, ये सिस्टम है इनका यूके का। वहाँ का इदारा है निकास के नाम से, जो कि पाकिस्तान में एक एक्सटर्नल चेक देते हैं लैब्स को। हमने 12 माह जो है अपने सैंपल, उन्होंने हमें रैंडम सैंपल भेजे हैं, हमने अपनी मशीनों पर टेस्ट किए हैं, टेस्ट करने के बाद वापस उनको भेजे हैं। तो हमारा एक टेस्ट भी ऐसा नहीं है जो कि पूरा हुआ। जबरदस्त, ये तो बहुत बड़ा कहते क्वालिटी टेस्ट है। ये क्वालिटी वक्तन हम खुद अपने टेस्ट जो है रीरन करवाते रहते हैं ITC से, दीगर लैब से, ताकि हमें कोई भी किसी किस्म का कोई फर्क आ रहा हो तो हम उसको बेहतर कर सकें। हमारे लिए सबसे बड़ा जो यानी कि हमारा गोल है कि हम क्वालिटी वाली चीज दें, आम आदमी को बेहतरीन क्वालिटी, सेहत की अच्छी सहूलियत, अच्छी इन्वायरमेंट वो उनको मुहैया करे। वो उसकी वीडियो जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि बेहतरीन जो है वहाँ पे हमने इन्वायरमेंट दिया। सही। तो जो डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए FOC है, टोटल फ्री है डिजर्विंग। अच्छा, डिजर्विंग को कोई एप्लीकेशन देनी है या जैसा आगे बोल रहे हैं कि मैं डिजर्व? वेलफेयर काउंटर बना हुआ है, उसने जस्ट आके बताना है जी मैं पे नहीं कर सकता। उसका बिजली का बिल जो है पूछा जाएगा कि बिजली का बिल कितना आता है। 2-3 क्वेश्चंस के बाद उसको वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर डिसीजन लेगा कि उसको 50% ऑफ करना है या 100% ऑफ। ले जी, एक और फैसिलिटी भी है कि आप 100% ऑफ भी ले सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी के अंदर कहते फॉल करते हैं। आस लैब जो कहते चिचावती में है, तलम्बा में है, मियां चन्नू में है और कहते साहिवाल में है, और अब्दुल हकीम बाय MTJ मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन। अच्छा, अभी एक तो हो गया कहते हैं यानी कि हमारी जो पैथोलॉजी लैब्स है, इसका प्रोजेक्ट हो गया आपका, और क्या बताया था? इसके अलावा जो हम वैसे तो जो लोग क्लिनिक भी हैं हमारे पास, स्क्रीनिंग क्लिनिक है, जो कि जितने पेशेंट्स आते हैं जिनको हम रजिस्टर्ड कर लेते हैं उनको हम एम्बुलेंस सर्विस भी देते हैं। और अच्छे हॉस्पिटलों के साथ हमारे MOU है, जैसा कि मुख्तार शेख मुल्तान, हमारे बहुत से पेशेंट इनके पास आते हैं। तो ये वो पेशेंट हैं जो कि बेचारे
लोकल डॉक्टरों को भी चेक करवाने की हैसियत ही रखता है। अच्छा, तो उनको हम जब विजिट कर लेते हैं, जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं उनको फिर लेके चलते हैं, उनको लैब्स भी देते हैं, उनको एम्बुलेंस सर्विस भी देते हैं, उनको मेडिसिन भी मुहैया करते हैं। और ये वाला ऑपरेशन भी आपका इन 4 शहरों में, ये कोलंबा में है, ये वाला सिर्फ ये ऑपरेशन कोलंबा में है। और इसके साथ साथ हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं। एजुकेशन के अंदर काम, हमारा स्कूल भी चल रहा है। वो स्कूल भी आप शायद आए हैं मेरा ख्याल है। जी, मेरा एक वो एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट, कि बहुत अच्छा स्कूल है। बहुत state of the art। हाँ, और इसके साथ न्यू जो हमने इनिशिएटिव लिया इस साल कि वो ये था कि हम कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। अल हसनैन कॉलेज के नाम से मियां चन्नू में फर्स्ट ऑफ ऑल हम गर्ल्स के लिए कॉलेज शुरू कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह बॉयज के लिए शुरू करेंगे। और वो भी उसकी भी फीसें इंतहाई मुनासिब है, जो कि अगर आप दीगर कॉलेज के साथ कंपैरिजन करें तो हाफ से भी नीचे, सही सही सही। और वो भी डिजर्विंग बच्चों के लिए फ्री होगा। और वो भी कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट। इंशाल्लाह जो काम देखें, हमारा मानना ये है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह, उसका तर्जुमा मैं करता होता हूँ, अल्लाह पाक क्वालिटी कॉन्शियस लोगों से प्यार करते हैं, क्वालिटी कॉन्शियस लोगों से प्यार करता है। हाँ, तो बिल्कुल, हमने बहुत sincere जो काम करना है वो क्वालिटी के मुताबिक कर रहे हो। हदीस में आता है इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। को पसंद करता है। एमटीजे फाउंडेशन का, यानी कि जब शायद एमटीजे फाउंडेशन मेरे में अभी कहते नहीं बनी थी, उस वक्त मौलाना कहते तारिक जमील साहब को एक फंड था उनका कि जो वो खातन जो जिस्म फरोशी के धंधे में थी, उनको उस काम से दूर करने के लिए, और उन्होंने कोई एक्टिविटी की थी। अब वो एक्टिविटी क्या थी, वो भी चल रही है या क्या, उसका इम्पैक्ट क्या था उसका? ईरानी की बात बताऊंगा कि मौलाना ताज जमील फाउंडेशन बनने का जरिया ही वो आप कह लें कि रेड एरिया बना, या हाँ, बस आप उसको अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियों का मामला फरमाएंगे। कोई भी ऐसे जानबूझ के नहीं करता, जानबूझ के नहीं करता। आप obviously। कभी मेरा यानी कि उस मोहल्ले वाली खवातीन के साथ मौलाना की वजह से वहां से उनके साथ रिलैक्स लैक रहा, हमारी फाउंडेशन के बेनिफिशरीज हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि माशरे का किस कदर मजलूम तबका, बिल्कुल ऐसे रहम आता है उनके ऊपर। और वो बिलखुसूस जो लोग, जो खवातीन रिटायर हो जाती है, उनकी जिंदगी कितनी तलख हो जाती है। तो मौलाना ने उनके साथ 15 साल से मेहनत कर रहे थे। और मैं जो लास्ट, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मौलाना के साथ गया और मौलाना ने उनकी मदरसा में बुलाकर दावत की, खाने मदरसा में बुला के, मदरसा में दावत की। माशाल्लाह। और ये एक आम हमारे मौलवी हजरात उन्हें नहीं देते। ये सूरत हाल है तुलम्बा में, उस मोहल्ले में आम शरीफ आदमी जाता भी नहीं है, गुजरे तो कहते हैं कि ये देखो ये तो उस मोहल्ले से गुजर रहा उस मोहल्ले से गुजरा। है। ये सूरत हाल है। तो मौलाना दावत की, तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि मैं सुनूं मौलाना इनसे क्या बात करते हैं। जब मौलाना गए और उनसे मौलाना ने बात की, तो मौलाना हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के मुंह के किस्से बयान किए। मैं देख रहा था कि वहाँ हर खातून रो रही। मौलाना ने आखिर में एक बात की, तुम सारी मेरी बेटियां जो छोटी हैं, जो बड़ी उम्र की हो, मेरी बहनें, मैं चाहता हूँ तुम इज्जत की जिंदगी गुजारो। तो मैं तुम सब के ख्वाहिशात तो पूरी नहीं कर सकता, जरूरियात पूरी करता हूँ, स्टाइपेंड लगाने का ऐलान करता हूँ। तो हमने सबका जो सर्वे किया और रजिस्टर्ड किया, तो जो स्टाइपेंड बन रहे थे 3.8 मिलियन बन रहे, 3.8 मिलियन पर मंथ बन रहे। ये 3.8 मिलियन 2018 की बात है ये। सही। तो हमारा भी डिसाइड हुआ कि हमने प्रॉपर इसमें मौलाना ने हमारे आपस में जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड हुआ कि हम एक इदारा बना। बेसिकली जैसे मुल्तान में हरम गेट है, ये भी 200-250 साल से वहां से आबाद एक मोहल्ला है, तो ये मोहल्ला जरिया बना उस इदारा बनाने का। और वो खवातीन में से बहुत सी खवातीन अभी हमारी बेनिफिशरीज हैं, जिनके हम ट्रीटमेंट कराते हैं, उनको कोई इशू हो तो हमारी फाउंडेशन में आती हैं। और ये बरमला कहती हैं कि ये यानी कि वाहिद ऐसी जगह है जहाँ से हमें कुछ मिलता है और हमसे कुछ लिया नहीं जाता। हम तो कुछ लिया नहीं जाता। अभी भी इनके लिए कहते कोई प्रोग्राम्स चल रहे हैं इन वाली खवातीन के लिए? इससे बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो कि हमारी कोशिश होती है कि जो उस माहौल का तब्दील होना बड़ा जरूरी है। खवातीन ने वहाँ से घर तब्दील कर लिया और इस तरह उनको सपोर्ट किया हमने, और उनको अर्निंग हैंड कर दिया, दीगर उनको शोबों की तरफ ले गए। मुस्तकिल दूसरा सबसे जो बुनियादी जरूरत है, बेचारे पूरे शहर से कटे हुए हैं, उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलता। अच्छा, वो लोग नहीं करते शुराफा बनी के, जो हम अल्लाह हमें सही समय नसीब फरमाए, वो ये समझते कि हमारे बच्चों के साथ उनके बच्चे पढ़ेंगे। तो ये एक तो हमने उनके बच्चों के लिए अपने स्कूल में दाखिला ओपन किया, माशाल्लाह, अल्लाह ताला कहते जज़ाए खैर दे। दूसरा हमने ये स्टेप लिया कि उनके मोहल्ले में जाकर हम पढ़ाते हैं बच्चों को, माशाल्लाह। हमारे आलिमा को और एक कारी साहब को हमने कहा कि आपने सुबह शाम उनके मोहल्ले में जाना है और उनके बच्चों को एजुकेट करना है। अब एक और स्टेप लेने जा रहे हैं, हमने एक हमने गैर रस्मी स्कूल शुरू किया जो कि नॉन गोइंग स्कूल बच्चों के लिए। सही। इस वक्त वो 10 देहातों में खुल चुके हैं, तो वहाँ पे हम वो गैर रस्मी स्कूल भी शुरू कर रहे हैं जो कि 9 to 1 होगा, और जिसमें वो बच्चे जिनको जो हमारे स्कूल में भी नहीं आ रहे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और 1 टीचर स्कूल जो है तो वो वहाँ पे शुरू कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये अभी एमटीजे फाउंडेशन के तो मेरे ख्याल में अभी ऑब्जेक्टिव और बहुत सारे काम अभी और भी होंगे। ऐसे में हमारी वीडियो जरा कहते लंबी होती जा रही है,
हमें आपका इंटरेस्ट भी कहते कायम रखना है। अब आप सिर्फ एक चीज देखें कि हमारे एक आलिम जिनके दिल में कहते दर्द है, जो कोई एक बाकायदा ग्रास रूट लेवल के ऊपर कहते बेहतरी करना चाह रहे हैं, जब वो ठान लें तो अल्लाह ताला फिर कैसे रास्ते खोलते हैं और अल्लाह ताला उनकी वजह से कितने सारे लोगों को राह रास्त के ऊपर कहते लेकर आते हैं। मौलाना और उनकी टीम का अगर एक बंदे मतलब इनकी वजह से अगर एक खातून भी उसने अगर वाला धंधा छोड़ दिया और वो एक सही रास्ते पर आ गई तो इस सब की निजात के लिए कहते काफी है। मेरा एक दफा कहते विजिट हुआ था, वहां पे कहते हैं जो मौलाना साहब के कहते प्रोजेक्ट्स जो थे जिसमें कहते एक स्कूल था, इसके अलावा और कोई स्किल्स वगैरह कहते सिखाए जा रहे थे, तो बहुत कहते स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें थी। अच्छा अभी बस एक कहते मेरा लास्ट सवाल है, उसके बाद हम अपनी वीडियो एंड करते हैं कि स्किल्स सीखने के लिए कोई आपसे कहते रब्ता कर सकते हैं कोई, ताकि वो आपसे कुछ सीखे और अर्निंग हैंड हो जाए? जी बिल्कुल, ऐसे बड़ी अच्छी बात आपने की। हम एक राशन प्रोग्राम है जो कि विडोज के लिए और डाइवोर्सी औरतों के लिए है जिनके घर में को कमाने का बच्चा नहीं, बेवा खवातीन के लिए और जो मुतल्लिका खवातीन है, मुतल्लिकात खवातीन है, लेकिन उनके लिए हमारा ये है कि हम किसी को भी 2 साल से ज्यादा राशन नहीं देते। 2 साल के अरसे के अंदर हमारा टारगेट होता है कि कैसे हमने इसको अर्निंग हैंड बनाना है, अर्निंग हैंड बनाना। तो उसके लिए जो हमारी सोच है उसमें हम वर्किंग भी कर रहे हैं कि हम जो एक गरीब लोग हैं जिन जो कि इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं है, उनको इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट, इस सिलसिले में हमने एक फुटबॉल का सिलसिला शुरू किया था। खवातीन को फुटबॉल सिखाते हैं, उनको वहाँ कनेक्ट किया सियालकोट के साथ, उनको काम देते हैं, और इस तरह कितनी खवातीन जो कि अर्निंग हैंड बन चुकी है। जबरदस्त। इत्शाम भाई के साथ इंशाल्लाह हम किसी और नशिस्त में और बातें भी करेंगे इंशाल्लाह। इत्शाम भाई कहते बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे कहते बहुत सी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला MTJ फाउंडेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला इसे अच्छा काम ले और अल्लाह ताला आपको कहते ग्रो। थैंक यू सो मच।